मोस्ट वेलकम के साथ ये कुछ प्रश्न हैं आज जिनका हमें ये पता करना है कि क्या ये किसी संख्या के स्क्वायर है। तो कैसे पता करें, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है इतना सारा, अब हमें याद तो होगा नहीं। तो सबसे पहला इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमें यूनिट डिजिट पता करते हैं। यूनिट डिजिट हमारा इसका 7 है और हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट निकालने का कि कोई भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा तो उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो ये इस संख्या का अंतिम अंक 7 है, तो ये स्क्वायर किसी का नहीं बनाएगा। दूसरी संख्या है अंतिम अंक, फिर देखेंगे इसमें अंतिम अंक 000 है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी संख्या के अंत में ऑड जीरो नहीं आ सकते हैं। ऑड जीरो का मतलब जीरो हमेशा पेयर में ही आएगा, जीरो इस पेयर लेकर चलता है। तो ये 3 जीरो है, तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न फिर से है। तीसरे प्रश्न में हमें अब यूनिट डिजिट से केवल काम नहीं चलेगा। यूनिट डिजिट संख्या का स्क्वायर 5 लाता है। 5 इसका यूनिट डिजिट है, तो संख्या किसी भी संख्या जैसे 5 का स्क्वायर 25 या फिर किसी भी 5 नंबर से उसमें 5 आता है, अंतिम अंक इसका 5 है, तो हमें केवल इससे नहीं पता चलेगा। अब हमें इस 5 के जस्ट 10th प्लेस पर जो नंबर है उससे पता करेंगे हम। 5 के जस्ट जो नंबर है वो 5 लिखा है जो कि ऑड है, और जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो 5 के जस्ट 10th प्लेस पर लिखा नंबर वो इवन होना चाहिए, और यहाँ पर ऑड है। तो वैसे भी मैं बता चुका हूं कि जितने भी नंबर्स होंगे 5 5 लिखा है जैसे, तो ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि डबल डिजिट ये ऑड है। अगर 1 1 लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता है, 3 3 लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता, 7 7 लिखा तो ये भी नहीं हो सकता, 9 9 लिखा तो ये भी नहीं हो सकता। इतने सारे जैसे कि जितने भी ऑड नंबर हैं अगर वो पेयर में आ गए तो वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा भी नहीं होगा। अब हमें चौथे प्रश्न में बात करते हैं। ना तो इसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 की कैटेगरी में है, तो इसका मतलब ये किसी संख्या का स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर बनाने से पहले हमें फिर दूसरे नियम पर बात करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी कोई इवन नंबर लास्ट में आता है तो वो 2 से डिविजिबल तो होता ही है, 2 से डिविजिबल के साथ साथ वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 से डिविजिबल है, दो अंक की बात कर रहा हूं, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब कि अंतिम के जो भी अंक हैं वो 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पे 26 लिखा है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट बेस ये भी नंबर हमारा स्क्वायर किसी का नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न ये है 2 2 2 2 ये सब लिखा है, और मैं बात कर चुका हूं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से ये अंतिम अंक 2 है, तो ये भी बात हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है। ना तो किसी संख्या का स्क्वायर 2, 3, 7, 8 है, ना ये जीरो की कैटेगरी में आ रहा है, और ना ही इस कैटेगरी में है, और ना ही ये 2, 4 वाली कैटेगरी से। अब इसका अंतिम अंक 1 है, इसका अंतिम अंक 1 है, और इस संख्या के स्क्वायर में अंतिम अंक 1 आते भी हैं। तो अब इसको कैसे पता करें? तो इसका पता करने का तरीका है डिजिट सम। यहां से ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिजिट सम पे सॉल्व होगा। डिजिट सम क्या होता है कि संख्या जो भी दी है अंकों का योग, उसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, या तो फिर 1, या तो फिर 4, या तो फिर 7, या फिर 9। अगर इन संख्याओं का डिजिट सम 1, 4, 7, 9 आ रहा है, 9 को मैं 0 भी कह सकता हूं, और इसको मैं अगर डिजिट सम 1, 4, 9, 7 आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि इस किसी संख्या का स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर बनाने की कंडीशन ये है कि उस संख्या में जब हम ऐड करते हैं अंकों को तो उनके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 या 0 आता है। तो इसको मैं देखता हूं डिजिट सम से, 4, 5, 9 ये तो 0 हो गया, 6, 3, 9 ये तो 0 हो गया, 8, 1, 9 ये भी 0 हो गया, 9 तो 0 है ही, ये 0 है ही,
अंतिम के दो अंक क्या है 2 1, इसका डिजिट सम क्या आएगा 2 + 1 = 3। इस संख्या के अंतिम अंक 3 आ रहा है, डिजिट सम क्या आ रहा है इसका 3, और डिजिट सम आना क्या चाहिए 1479, तभी ये किसी संख्या स्क्वायर होंगे। तो ये भी नियम हमारा फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी संख्या किसी का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर बेस्ड इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीका ये है कि इतने तरीकों से आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, और सभी को नमस्कार, राधे राधे।